वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गिटलैब की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने डॉकर पे। अब इसकी नीड क्यों हुई, आपको पता है कि डेवऑप्स के अंदर हम ऑलरेडी गिटलैब को कवर कर चुके हैं। हमने गिटलैब का इंट्रोडक्शन देखा था, गिटलैब पर जाकर हम किस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एसएसएच की हो, गिटलैब पे हम कैसे कोड पुश कर सकते हैं, ब्रांचेस मर्ज करना, बहुत सारे गिटलैब के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। बट वो सारी चीज़ें हमने करी थी गिटलैब के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जो बेसिकली गिटलैब का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। वहां पर हम ये सारी चीजें कर रहे थे और वहां पर बहुत सारी चीजों की लिमिटेशंस हमारे पास आ जाती हैं। हम सारी चीजें फ्री में बहुत अच्छे से वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास पेड प्लान्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ आ जाती हैं, काफ़ी सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं किया था। और उसके बाद हमने क्या कर लिया था, डॉकर स्टार्ट कर लिया था। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं आपको गिटलैब की इंस्टॉलेशन करवा देता डॉकर पे, तो आपने डॉकर पढ़ा हुआ नहीं होता, आप डॉकर से फेमिलियर नहीं होते, तो फिर आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते थे। तो इसलिए मैंने गिटलैब को वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। हमने गिटलैब के बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारे कवर कर लिए थे। उसके बाद फिर हमने डॉकर स्टार्ट कर दिया था। अब हमने डॉकर को बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर के ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे गिटलैब की। और गिटलैब की डॉकर के ऊपर जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे, गिटलैब को हम रन करेंगे, तो फिर गिटलैब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि गिटलैब हमारे लिए एक लोकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और हम गिटलैब के सारे फीचर्स को लोकली इजीली यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास फिर कोई लिमिटेशन नहीं होगी, हमें कोई बैंक अकाउंट इंटीग्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, हमें वहां पे कोई चीज पेड वहां पे नहीं रहेगी। हमारे पास सारी चीजें अनलिमिटेड हमारे पास रहेंगी और हम क्या कर सकते हैं, लोकली अपने गिटलैब सर्वर को यहां पे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि हम किस तरीके से सेल्फ होस्टेड गिटलैब इंस्टेंस को डॉकर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉकर पे हमें इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, इसका सेटअप करना पड़ेगा। वो चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले गिटलैब की ऑफिशियल इमेज चाहिए होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्रोम पर आके लिखना है गिटलैब डॉकर हब, और ये जो पहला ही लिंक आ रहा है आपके पास, आपने इस लिंक पे चले जाना है। ये गिटलैब की क्या है, बेसिकली ऑफिशियल इमेज है। आपने इसी पर जाना है, इसके अलावा और किसी पर नहीं जाना है। ये याद रखना, गिटलैब/CE यानी कि कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी इमेज को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, यानी कि पुल करेंगे। तो इसकी कमांड हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हम आएंगे डॉकर डेस्कटॉप में, यहाँ पे आके हम इसकी कमांड को यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जब आप इसकी कमांड को रन करोगे तो ये आपके पास 5 to 10 मिनट्स लेगा इंस्टॉलेशन में। ये काफी हैवी इमेज होती है, काफी बड़ा सेटअप होता है, तो ये आपके पास 5 to 10 मिनट्स लेगा। आपने सिंपल क्या करना है, इस कमांड को रन करना है। जब आप इस कमांड को रन कर लोगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे गिटलैब की एक ऑफिशियल इमेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी ज्यादा है। ठीक है, ये ऑफिशियल इमेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब जब इमेज यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, अब आप क्या करोगे, इस इमेज को बेसिकली अपने कंटेनर का यूज करते हुए रन करोगे। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है डॉकर रन। उसके बाद हम यहाँ पे आके अपनी इमेज का नाम लिखेंगे। मेरी इमेज का नाम क्या है, गिटलैब / उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे गिटलैब-CE। ठीक है, कि गिटलैब की ऑफिशियल इमेज है गिटलैब-CE यानी कि कम्युनिटी एडिशन। इसको क्या करना है, रन करना है। बट इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, पोर्ट नंबर भी बताना पड़ेगा। पोर्ट नंबर कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे आके लिखते हैं -P, और -P के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा 8000 क्या रहेगा, पोर्ट नंबर रहेगा। यानी कि 8000 बेसिकली क्या रहेगा, हमारा होस्ट पोर्ट नंबर रहेगा। यहाँ पे आके हम उसको एक्सेस कर सकें। और कंटेनर का पोर्ट नंबर क्या रहेगा, वो कंटेनर का पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 80 ही बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो, बट अभी हम क्या जा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट चीजों पर ही जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट कंटेनर का जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 ही होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक कमांड लिख दी, डॉकर रन -P का यूज करते हुए आपने यहाँ पे पोर्ट मैपिंग करिए। 8000 आपका वो पोर्ट नंबर है जिसका यूज करते हुए आप इसको यहाँ पे एक्सेस करोगे, और 80 आपके कंटेनर का पोर्ट नंबर है। और उसके बाद आपने अपनी इमेज का नाम बता दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये आपकी इस इमेज को यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर देगा। वो भाई बिल्कुल हैकिंग वाली फीलिंग आ रही है, हैकर बन गया हूं मैं तो, हैकर। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 to 10 मिनट्स लेगा। डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों पे टाइम लगता है। ठीक है, अब जब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी पोर्ट नंबर बता दिया था 8000, तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा 8000 लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं / उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे यूजर्स। उसके बाद मैं लिखूंगा दोबारा से / और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा साइन _in। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर आकर लिख दी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। शुरू में ये आपके पास अभी नहीं आएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसकी होने देंगे। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं।
आपने थोड़ा सा टाइम देना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप फर्स्ट टाइम पे इंस्टॉलेशन करते हो, फर्स्ट टाइम पे इन चीज़ों को रन करते हो, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं बोलना कि यार ये तो सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुई या इस तरीके से नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि जब आप फर्स्ट टाइम पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करोगे, वो लोकल होस्ट वहाँ पे भी चल ही नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है आपके कंटेनर को सारी चीज़ों को रन करने के लिए। तो आप यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स वेट करोगे, देन उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। देन आपने क्या करना है, 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे और वेट करना है। यहाँ पे जो पेज है वो 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिलोड हो जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स और यहाँ पे वेट करना है। देन उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा एक यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड के। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना यूज़र नेम लिख सकते हो, यूज़र नेम के साथ साथ आप अपना यहाँ पे पासवर्ड देकर यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से आएगा, हाँ अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो क्या वही वाला अकाउंट यूज़ होगा जो हमने गिटलैब की ऑफिशियल एप्लीकेशन पे वहाँ पे जो बेसिकली अकाउंट क्रिएट किया था, क्या वो वाला अकाउंट यूज़ होगा? नहीं, यहाँ पे वो वाला अकाउंट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, लोकल सर्वर पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो भी यहाँ पे लोकल ही यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, ठीक है। पुराने वाले टर्मिनल को आपने क्लोज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सर्वर क्योंकि यहाँ पे आपका कंटेनर बेसिकली रन हो रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। आप आओगे यहाँ पे दूसरे टर्मिनल पे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप एक कमांड रन करोगे, डॉकर ps, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे -l। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको आपकी इमेज का नाम और आपकी इमेज की कंटेनर आईडी यहाँ पे पता चल जाएगी। देखो ये कंटेनर आईडी आ गई है, मैं इस कंटेनर आईडी को यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम एक कमांड लिखेंगे और वो कमांड हमारे पास होगी डॉकर एग्जीक्यूशन की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर exec -it लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आके अपने कंटेनर का नाम बताएंगे कि आपने इस कंटेनर को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, एक फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है लिनक्स की बेसिकली कैट के बाद हमें बताना है कि आपने किस फाइल को रीड करना है, यानी कि फाइल के अंदर का क्या कंटेंट है आपने उसको रीड करना है। तो मैं यहाँ पे आके फाइल का नाम बता देता हूँ। फाइल का नाम है /etc यानी कि etc। यहाँ पे आके हम क्या लिखेंगे, /gitlab लिखेंगे। मैंने यहाँ पे /gitlab लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा /initial और यहाँ पे आके initial _ root _ password, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपके पास कमांड है, आप दोबारा देख लो। यहाँ पे मैंने कमांड क्या लिखी है, डॉकर exec -it, फिर उसके बाद आपकी कंटेनर आईडी आएगी। देन उसके बाद आप लिखोगे कैट और उसके बाद आपने लिखना है /etc /gitlab /initial _ root _ password। यहाँ पे आके हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है। मैं इस पासवर्ड को क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम सिंपल आएंगे यहाँ पे, इस पासवर्ड को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और रूट नेम और यूजर नेम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आके रिमेंबर मी कर देंगे और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूंगा, साइन इन कर दूंगा। इसकी वजह से अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, गिटलैब आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल उसी तरीके का आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का आपको यहाँ पे यूआई मिल रहा है जिस तरह से हमने वहाँ पे गिटलैब की ऑफिशियल वेबसाइट पे यूज करा था। वहाँ पे भी एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से चीजें मिलनी थी, यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से चीजें मिल रही हैं। आप यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, यहाँ पे आके अपनी रिपोजिटरीज मैनेज करो, कोड पुश करो, CI/CD पाइपलाइन का यूज करो, सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। कोड पुश करना, ब्रांचेस वगैरह क्रिएट करना, वो सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी कवर की हुई हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सारा काम होगा, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। जहाँ पे चीजों का डिफरेंस आएगा वहां पे मैं आपको चीजें इंप्लीमेंट करवाऊंगा, बट यहाँ पे हमने CI/CD पाइपलाइन को डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी हार्डली 4 to 5 वीडियोस ही आई थी गिटलैब पे। उसके बाद फिर हमने डॉकर स्टार्ट कर दिया था। अब डॉकर को जब हम अच्छे से देख चुके हैं तो अब हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम गिटलैब के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो CI/CD पाइपलाइन हो, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसकी इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं करना कि इंस्टॉलेशन पे लगाया और आप बोलो कि यार बहुत लेट हो रहा है, ऐसा कोई वाली बात नहीं है। लेट होता है, सबके पास होगा। आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट आपने थोड़ा सा सब्र करना है, सारी चीज़ अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।